औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है डीके कंसल्टेंसी चैनल में। खुशामदीद जी। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल अगर लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लेकर हमें व्हाट्सएप करें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि केस स्टैंडर्ड की क्लोजिंग के हवाले से हम स्टार्ट में जैसे हमेशा हर वीडियो में बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट की आज की अगर क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो उस लिहाज से आज की जो है वो अच्छी क्लोजिंग आई है, क्योंकि हमने जब मार्केट आज रेड थी, ये आप समझ लें कि 50 पॉइंट्स जब रेड थी तो वहाँ से मैंने बता दिया था कि यहाँ से जो है मार्केट अब ऊपर अप होगी, तो तकरीबन 300 पॉइंट्स हमारा इसका टारगेट था, क्योंकि 39,500 जो था मेरा टारगेट था, वहाँ से ये 200 पॉइंट्स से ज़्यादा और ऊपर हो गई है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो अच्छी आई है दूसरी तरफ से अगर आप यहाँ पे ऐसे देखें। लेकिन फिर वही बात आ गई जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, आप अगर देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं कि जैसे कल ये गिरावट आई थी और यहाँ पे एक क्लोजिंग आई, तो उसके बाद मैंने कहा था अगर ऊपर आएगी, ऊपर आने के बाद नीचे फिर दोबारा यहाँ से यूँ ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर इसका एक और रुख देखें, अगर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, इस सब को डिलीट करके, ताकि आपको पता चल जाए मार्केट जो है यहाँ से अब कितना ऊपर जा सकती है अगर यहाँ से चले। तो यहाँ पे आप वन डे पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैं अगर इसका इस तरीके से ट्रेंड लाइन अगर लगा दूँ इसकी ऐसे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन एक लगी और यहाँ से अगर हम इसे इस तरीके से लगाएं तो ये आप देखें ये आपके सामने आ गई। मतलब कि मार्केट को थोड़ा सा इसका बिहेवियर समझने की कोशिश करें कि मार्केट यहाँ से कैसे चल रही थी, कि यहाँ से ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अब यहाँ पे ये चैनल का स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, चैनल में इन हुई, यहाँ तक गई प्राइस, मतलब कि इसका लो जो था वो कितना लगा था 39,000 के करीब इसका लो लगा था। उसके बाद यहाँ से मार्केट जो है वो रिकवर हुई तकरीबन 43,000, मतलब 4,000 पॉइंट की तेज़ी थी। और यहाँ से फिर अगेन इसने सपोर्ट ली इस लेवल से, अगेन बाउंस आया यहाँ पे। अब जो है दूसरी इसकी सपोर्ट आ रही है वो ये देखें 2 बार यहाँ पे आ रही, तो मतलब कि इसको ये सपोर्ट ले रही है इस चैनल के साथ सॉरी, इसके साथ अब ये सपोर्ट ले रही। अगर यहाँ से ये ऊपर जाए तो अब ये समझ लें कि 42,000 के करीब करीब अगर यहाँ पे भी अगर जाए तो 42,500 400 या 42,000 का जो है इसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी, इसका नेक्स्ट मंजिल जो होगी वो ये हो सकता है कि अगर इसको ऐसे अगर लेके चलें कि अगर यहाँ से ये ऊपर जाए इस पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर ये थोड़ा नीचे आए, वो करते करते 42,000 के यहाँ पे इस तरीके से ऊपर पहुँच के वहाँ से रेजिस्ट होके ये नीचे आए। लेकिन ये इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यूज़ जो है अगर वो अच्छी आई तो फिर तो ये चलेगी, अदरवाइज़ न्यूज़ अगर अच्छी ना आई तो फिर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा काम ख़राब हो सकता है। मतलब काम किस तरह ख़राब हो सकता है कि ये चैनल के अगर अंदर अंदर है फिर तो प्राइस ठीक है, अगर चैनल से बाहर आ गई है, बाहर निकल आती है, फिर ये शार्पली नीचे आएगी। तो मुझे अभी फ़िलहाल जो है इस पॉइंट से ज़्यादा मज़ीद नीचे, हाँ ऊपर जाएगी फिर नीचे, ऊपर नीचे हो सकता है, इससे नीचे जाते हुए नज़र नहीं आ रही। जो बातें कर रहे हैं 37,000 38,000, तो जब तक ये चैनल नहीं ब्रेक करेगी तब तक वहाँ तक नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसका जो सफ़र होगा ये आप समझ लें कि 42,000 तक इसका सफ़र जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने वीडियो में देखा स्टार्ट में कि जो टाइटल में था मैंने जैसे बताया कि ऐसे स्टॉक का हम आप बताएंगे कि जो डबल हो सकता है, ठीक है, आने वाले दिनों में जो स्टॉक इजीली डबल हो सकता है, तो उसका जिक्र कर लेते हैं और उसको लॉजिक के साथ बताते हैं कि कैसे वो डबल हो सकता है। मतलब कि अपनी प्राइस से इस वक्त अगर इसकी जो प्राइस है इसी कितने ही मल्टीप्लाई बाय से 2 कर दे तो ये डबल इतना हो सकता है। तो लेकिन फिर भी आपने टेक्निकल्स को देख के खुद सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना है। टाइम पीरियड हो जाएगा इसका 6 मंथ के करीब, ये आप जहन में रखें कि इतना लग सकता है, ठीक है। होने को ये 2 महीने में भी हो जाए, लेकिन हार्डली टाइम जो मैं बता रहा हूँ 6 महीने आपने याद रखना है। तो इस आइटम का नाम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका नाम है GHNL, ठीक है, गंधारा निसान। अब गंधारा निसान की अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँ कि यहाँ से कैसे डबल हो सकता है। अभी तो ये 42 का है, हमारी जो बाइंग कॉल है वो है 39 की, 38-39 की, मतलब कि यहाँ पे मैंने इसकी बाइंग कॉल दे दी थी 38-39, ठीक है। ये पॉइंट ये जो है इसमें हमारी बाइंग कॉल आ गई थी। अब अगर इसको इस तरीके से शेयर दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से
अब यहाँ पे ये इसकी RSI देखें, ये नीचे से आ रहा है, लेकिन RSI को छोड़ दें। यहाँ पे हम एक और जो चीज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी। मार्केट को थोड़ा सा पीछे देखिए टेक्निकल्स जो होते हैं वो इसका हिस्ट्री को देख के इसके फ्यूचर को हम देखते हैं, इसका आज और इसका यस्टरडे पीछे, मतलब कि इसका जो पास्ट है वो और मौजूदा को देख के हम इसके फ्यूचर पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर पे पैसा लगाना है, मतलब कि फ्यूचर में कहाँ जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये इसका पॉइंट है, बिल्कुल सीधा करेंगे तो ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ, वहाँ से शार्पली नीचे आया। ये कब की बात है? 2019 की। ठीक है, लगभग 3-3.5 साल पहले की बात है। यहाँ पे आप देखें 9 अगस्त को यहाँ पे इसकी प्राइस थी 35 से ये ऊपर गया था 87-80 तक। ठीक है, तो मतलब कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते आप 7 अगस्त को, 7 अगस्त को आपने इस पर लगा दिया पैसा, और आपने जो है इसे सेल करना था, ये समझ लें कि दिसंबर, तो अगस्त से दिसंबर का कितना टाइम हो गया? लगभग 3 से 4 माह। ठीक है, टोटल 3 से 4 माह। उसके अंदर क्या हो गया था? 3 से 4 माह के अंदर इसकी प्राइस डबल। वहाँ से अगर आप इसे शॉर्ट करते तो ये दोबारा नीचे आ जाता। और शॉर्ट का कितना अगर टाइम होता है, इसका पीरियड 9 दिसंबर है, और 9 दिसंबर से ये मार्च, तो मतलब कि फिर 3 महीने। तो एक अगर मतलब उस वक्त तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वैसे बता रहा हूँ कि अगर ये होता ये फिर डबल कर देता। यहाँ पे तो इसका एक ये कंप्लीट हो गया। प्राइस अगेन यहाँ से बूस्ट हुई अप। टाइम देखें आप इसका 27 मार्च 2020, ये क्रैश जब हुई थी कोविड की, यहाँ पे जब बिल्कुल क्रैश हो गई थी, यहाँ से मार्केट ने अप हुई। और ये कितने मार्च से अगस्त, मतलब 6 माह के अंदर ये 21 अगस्त तक ये कितना ऊपर गई है। मतलब कि यहाँ पे आप अगर आप देखें 38 से ये चलेगी 120 पे, तो कितना बड़ा इसने जो है गैप दिया कि सिर्फ 6 माह के अंदर जो है डबल से ज़्यादा आगे होगी। मतलब कि 150% जो है, 100% नहीं 150% इसमें गेंस हो गए। लेकिन अगर इसको आप ऐसे देखें तो यहाँ पे इसका हाई लगा ऑलमोस्ट 150 के करीब, इसका हाई लगा 148 150, और वहाँ से जो है मार्केट में इस तरीके से आहिस्ता 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 ये गिरावट आई है। अब यहाँ पे एक गिरावट आ गई है। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर इसको ऐसे देखें तो ये अब क्या नज़र आ रहा है? क्लियर कट आ रहा है कि यहाँ पे एक ये ऐसे बना, ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे बना, और यहाँ पे भी नीचे आया। और अब जो है इसको अगर हम देखें तो क्या ख्याल है, ये यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है तकरीबन। आप ये समझ लें 60 तो कहीं ना गया ना, अभी 42 पे है, तो 60 कहीं ना गया, लेकिन आप 80 इसका समझ लें कि 80 तक ये आराम से जा सकता है। और ये यहाँ से ऐसे फिर नीचे आएगा। ठीक है, और ये अब ये क्या बन गया? ये बन गया हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे अगर ये देखें, ये ऊपर गया, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। अब ये ऊपर जाएगा और यहाँ से ये नीचे आएगा। इसके बाद एक और आइटम बताऊंगा जिसमें आपको लाइव एग्जांपल मिलेगी कि जो ऐसी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या, अगर इस सबको मैं अब यहाँ पे अगर ये डिलीट करके आपको अगर बताऊँ, ये अब देखें अब आपके सामने, अब ये इसकी हो जाएगी स्पोर्ट। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें इसका स्टॉप लॉस भी, इसकी स्पोर्ट के हवाले से भी ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो इसका स्टॉप लॉस आएगा ना, इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा 33। ठीक है, हम लोगों ने पहले बता दूं कि मैंने एक बाइंग कॉल आपको मैं अभी दिखा दूंगा, मैंने अपने ग्रुप में पहले की बाइंग कॉल दी हुई है। अभी नहीं, जो दिन जो था वो उस दिन था संडे वाले दिन भी मैं वर्किंग करता हूँ। ठीक है, अपने मेंबर्स के लिए, ताकि इनको अच्छे से अच्छा जो है बेनिफिट्स मैं पहुँचा सकूँ। ठीक है, वो आपको मैं बाकायदा भी व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज भी दिखा दूंगा जहाँ पे मैंने शेयर किया, लेकिन सोचा आप लोगों को भी फ़ायदा कर दूँ, क्योंकि क्रैश बहुत बड़ा आया था, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। तो जब काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है तो क्यों ना एक आदत कॉल अगर उनको भी दे दी जाए, ताकि वो भी इसमें से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखें कि जब हमने यहाँ पर इसमें बाइंग की है तो मार्केट जो है यहाँ से अब ये बाउंस ले रही है, प्राइस जो है यहाँ से क्या कर रही है, बाउंस। अगर कल, क्योंकि है आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे के सेकंड हाफ में अगर आपको अगर ये डिप में मिले, जितना अच्छा डिप मिले उतने अच्छे डिप में आप इसे बाय करें। बाय करने के बाद फिर बताता चलूँ कि कल को फिर यह कीजिएगा कि हमारा नुकसान हो गया। देखें, हर ट्रेड के अंदर रिस्क है। मार्केट के अंदर आवाज़ क्या चल रही है इस वक्त कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा, डॉलर ऊपर जा रहा है, IMF सर पे चढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बाइंग करनी है। बाइंग करने का मकसद क्या हुआ कि बाइंग तो करनी ही करनी है, लेकिन सब चीज़ों से हमने क्या रखना है अपने माइंड के अंदर, जो चीज़ मेन है वो चीज़ हमने अपने माइंड पे रखनी है। वो यहाँ पे ये रखनी है कि अगर
कल कोई यहाँ नीचे आता है, फॉर एग्जांपल 39 की रेंज में, 38 की या यहाँ 42 पे ही या 40 की रेंज में आता है, आपने इसे बाय कर लिया और इसका टारगेट आपने लेके रख लिया जहन में कि आप इसे 70 प्लस पे बेचेंगे, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये 70 प्लस करेंगे तो 100% ये तकरीबन ऑलमोस्ट बन जाएगा कि अगर 75 पे बेचते हैं तो सॉरी या 80 पे बेचते हैं तो ये 100% पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाली रेड की चीज़ है ना, ये आपका असल तयन करेगी। यहाँ पे ये आपका फिक्स होना चाहिए, ये आपका फिक्स नहीं होना चाहिए। ये आप यहाँ पे भी निकालेंगे खुश होंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे खुश होंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे खुश होंगे, और बिल्कुल नुक्कर पे भी निकालेंगे ना, बिल्कुल एंड पे जहाँ उसका सर आएगा, बिल्कुल जहाँ पे वो कहते हैं ना ये एंड चीज़, यहाँ पे भी अगर आप इसे बेचेंगे ना तभी आप खुश होंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से यहाँ आया ना तो आपकी खुशी दिन ब दिन ना गम में बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप इसे यहाँ पे कंफर्म रखेंगे 33 के ऊपर। 33 के ऊपर आपका इसका स्टॉप लॉस कंफर्म होना चाहिए GHNL का, कि 33 पे आए, जितनी मर्जी क्वांटिटी है, आग लग जाए, कुछ भी हो, आप 33 में फिर निकलेंगे इसमें से, फिर इसमें से आपने आउट हो जाना है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर 33 पे अगर आप इसमें इतना स्टॉप लॉस लगा कर और इतना बड़ा टारगेट लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये तो आपके सोने पे सुहागा है कि कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल डिप आती है, जैसे हम लोगों ने 39 पे लिया है, तो हमारे लिए तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस है ना, कि हमने तो डबल करने की नीयत से लिया हुआ है। खुद ग्रुप में भी आपको मैं मैसेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे बाकायदा लॉजिक के साथ आप लोगों को मैंने बताया, मेहनत करके ढूंढा है मैंने। ये आइटम ऐसा था जिसके वॉल्यूम्स बिल्कुल गुम हो चुके थे, खामोशी थी, दूसरा दिन है, इसके वॉल्यूम्स भी आप अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको अच्छे वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आज भी 1 लाख से ऊपर लगा है इसमें, नॉर्मली इतना ही इसके अंदर लगता है 1 लाख 2 लाख वॉल्यूम ना, तो आज भी इसके अंदर जो है एवरेज वॉल्यूम अच्छा लगा है, ठीक है। अब यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा रही है, डेढ़ टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ से ये मार्केट जो है ये आप समझ लें कि 79-80 तक ये जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा 40 की रेंज में मिले, 40 से बिलो मिले, अच्छी बात है, आप इसे ले लें। लेकिन जहाँ पे भी ले, इसका स्टॉप लॉस जहन में रख के लीजिएगा कि 33 जो है आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस के साथ ले के 6 महीने जो है आप छोड़ दें, ये माइंड में रखें। 6 से 7 महीने आप इसका माइंड में रखिएगा। टारगेट हिट होता है 1 महीने में आप आउट, 2 महीने में आप आउट, 6 महीने में आप आउट, ठीक है। जब भी टारगेट अचीव हो आप उसके साथ आउट, लेकिन दूसरे दिन ही अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी आप आउट। आपकी अमाउंट स्टक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये प्राइस नीचे आई, आप यहाँ से आउट, या यहाँ से ऊपर जा रही है तो क्या हुआ, आप ये समझ लें कि आपने कोई प्लॉट लेके रखा हुआ है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, आपने कोई फाइल लेके रखी है वो प्रॉफिट में है, आपने स्टॉक लेके रखा है वो भी प्रॉफिट में। तो आपकी अगर बहुत हैवी कोई अगर हार्ड मनी है, या अगर आपके पास, आप बेहतर समझते हैं कि आपका जैसे भी अमाउंट घर पड़ी है, सेव है, जिस तरह भी है, आप यहाँ पे से रखें, लगाएं। लेकिन अगर ये याद रख लीजिएगा कि अपना जॉब वाले माइंड से ना लगाइएगा कि यार अच्छे भले कमा के रखे थे, खा मखा यहाँ लगाए हैं। याद रख लें, बिज़नेस कोई भी करेंगे उसके अंदर रिस्क तो होगा। दुकान रात को आपने दुकान में भी डाल दी है, रात को आग लग गई, इंश्योर्ड नहीं था, उड़ गया, पैसा उड़ गया, ख़त्म, टाटा बाबा, ठीक है। आपने कुछ भी ले लिया। एक वो मेरा जानने वाला था, तो उसके पास आजकल वो फैंसी जिस तरह है बर्ड्स वगैरह, उसके पास वो थे। वो बंदा उसको मुंह मांगे क्या, उससे डबल कीमत दे रहा था कि आप भाई कुछ तो डिमांड करो, मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ। उसके पास फैंसी बर्ड्स थी, उसका एक पेयर था, उसने दुबई से मंगवाया हुआ था। तो उसे वो मुंह मांगे पैसे देने को, उसको दिल को अच्छा लग गया। उसने कहा मैंने सेल ही नहीं करना, उसने कहा कुछ भी दे दो, जैसे भी करना है दे दो। उसने भी लाखों के हिसाब से लिया हुआ था, दुबई से इंपोर्ट कराया था। फिर वहाँ पे इसको आके आगे डबल, उससे अमाउंट डबल समझ लें कि बहुत ज़्यादा ज़ीरो फालतू लगा के देने के लिए तैयार था वो, कि आप कुछ अमाउंट बताएं मैं इसको पे करूँ। वो कहता नहीं। दूसरे दिन उसकी डेथ होगी, सिंगल पेयर रह गया, मतलब पेयर नहीं रहा वो, सिंगल रह गया, पेयर था 2। अब उसका वो जो था वो बिल्कुल नकारा हो गया, ख़त्म हो गया। तो वो अपने आप को कहते यार काश मैं बेच देता। तो ये बिज़नेस है, सिंपल सी बात है कि आप जिस मर्जी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, आप उफ काश उफ इफ़ एंड बट्स के आप फिर नहीं रहते दायरे में। फिर दिल को मजबूत रखना। हाँ, अगर नौकरी वाला जहन है कि ठीक है मैंने सिर्फ सुबह जाना और शाम को आ जाना और 30 दिन के बाद पैसे मिल जाएंगे, फिर ये जगह आपकी नहीं है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि पहले अपना माइंड सेट बनाएं, उसके बाद आप जब यहाँ करेंगे तो लॉस होगा तो आपको डर नहीं लगेगा, आप खुशी से लॉस को झेलेंगे। यहाँ बिज़नेस किया कोई, मैंने अपने एक अलग अंदाज को अपनाया है। जो बिज़नेस करते हैं वो आम बंदे नहीं होते, फिर वो फिर नौकरी वाले जहन से निकल कर बड़ा जब कमाने जाते हैं फिर बड़ा रिस्क भी ले रहे होते हैं,
तो इस वजह से ये चीज़ें जहन में रख के इंटर होइएगा। और यहाँ पे देखें मार्केट है ना, मार्केट में लॉस हो गया कोई बात नहीं, खुशी से लॉस को बुक किया करें, साइड पे हो जाया करें, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, अगली अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जो लेके बैठ जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, यार इंशाल्लाह चलेंगे, वो फिर क्या करेंगे, कहना नहीं चाहिए, वो फिर अपने बच्चों को बताएंगे बेटा ये आपके पापा ने ना एक ज़माने में शेयर्स खरीदे थे, तो कहा था जब रेट वापस आएगा तो इंशाल्लाह मैं जो हो दोबारा जो है इसको बेचूंगा, लेकिन अभी तक नहीं बेचा, लेकिन हो सकता है शायद बेटा मेरी ज़िंदगी में तो शायद ना हो, लेकिन आपकी अगर ज़िंदगी में है तो बेटा इसे अच्छे पैसों में बेच के ना इंशाल्लाह कुछ अच्छी चीज़ खरीद लेना, और फिर नेक्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करना। आप फिर ये भी नसीहत करेंगे। तो इस वजह से खुशी से लॉस बुक किया करें और वेट किया करें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। अब आपके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख है, आपने 10 लाख इसी में ही इन्वेस्ट कर दे, बाकी कहीं भी मत करें। 10 लाख कर लिए, 6 महीने के लिए छोड़ दिया, 6 महीने के बाद जब ऊपर गया टारगेट पे, ये यहाँ से अगर निकल गया तो ये आपको 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन में निकाल देगा स्टॉप लॉस में। नहीं तो अगर ऊपर जा रहा है तो फिर जाने दे इसे ऊपर, नीचे स्टॉप लॉस जो है वो ऐसे से ट्रिल करते जाएंगे, कहीं पे भी निकाला उसने वो मुनाफे में ही निकालेगा, अंडे देगा या उसके बच्चे आपको मिलेंगे, ये आपका नसीब है। लेकिन आप जब स्टॉप लॉस ट्रिल करेंगे वो साथ साथ ऐसे 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 ऊपर जाके ऊपर ही जाएगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। दूसरे अगर स्टॉक की बात करें ये तो होगी आपके साथ लॉन्ग टर्म। दूसरा स्टॉक होगा जो इसकी मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ, जिसके अंदर बन रही है शॉर्ट। अब इसका मैं बताता हूँ कि एक, जैसे मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि नीम हकीम वबाले जहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर आ चुके हैं, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी बात के, वो ये कह रहे होते हैं ये शेयर ख़रीद लो ज़िंदगी संवर जाएगी, आप ये शेयर को 3 महीने होल्ड करके आप भी अमीर हो सकते हैं। भाई आप हो जाओ ना आप उन्हें बता रहे हो आप हो जाओ, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि जो मैं सर्विसेज पे कर रहा हूँ उनके साथ मैं आपको फ्री में एक अदद दे देता हूँ। फ्री में किसी को, मेरी कोई सर्विस फ्री में नहीं है, मैं ओपनली बताता हूँ मेरी कोई सर्विस फ्री में नहीं है। अक्सर दोस्त ना मैसेज करके वैसे ही ना वो करने की कोशिश करते हैं कि गपशप लग जाए, भाईजान कैसी मार्केट जा रही है, वो मेरा पहला मैसेज ही आता है, कोई सर्विस मेरे पास फ्री में नहीं है, सारी सर्विस पेड है। ये सिर्फ आप लोगों को मैं इस वजह से दे देता हूँ कि चले जब ज़्यादा नुकसान हो जाता है आप लोगों का तो फिर एक अदद कॉल, जैसे TRL आप लोगों को मैंने 130 पे बाय करवाया था, वो 170 पे सेल करवाया था, तो इस तरह की जब अच्छी कॉल्स आती है तब मैं आप लोगों के साथ करता हूँ। एक कॉल जो है हमारी गलत गई थी, वो एवीएन की थी। एवीएन का क्या हुआ कि पहले मैंने आप लोगों को अलर्ट दे दिया था कि ये अब यहाँ से जब इंडेक्स की यहाँ पे, मैं अभी आपको बताया तो फिर लॉटी का भी बता दूंगा कि इस पॉइंट पे मैंने बता दिया था कि ये बन रहा है डायमंड पैटर्न। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियो मौजूद होगी, यहाँ पे मैंने बताया था कि मार्केट अब यहाँ से गिरावट है, और इधर ही मैंने एवीएन की कॉल दे दी थी कि एवीएन ठीक है होता है मार्केट के अगेंस्ट, जैसे PPL आजकल चल रहा है मार्केट के अगेंस्ट। कल 700 पॉइंट्स डाउन थी, PPL वहाँ पे ही डट के खड़ा हुआ था, ठीक है, वो गबरू जवान था। अब यहाँ पे ये देखें कि मार्केट यहाँ से कितनी गिरावट आई है, तो अब एवीएन ने भी ऐसे ही नीचे आना था, तो स्टॉप लॉस जो थे वो लेने पड़ गए, वहाँ से निकल गए। तो इस वजह से ये चीज़ें जब कॉल दूँ तो स्टॉप लॉस का लाजमी जिक्र करता हूँ कि जब मार्केट में, ये मैंने आप लोगों को कंफर्म बता दी तो मार्केट गिरावट का शिकार होगी, लेकिन एवीएन में बुलिश थी, ब्रेकआउट आ गया था, तो वहाँ से वो बुलिश जाने की तैयारी में था, तब मैंने वो कॉल दी कि आप लोगों के साथ बता सकूं कि ये जो है इस तरीके से। लेकिन वहाँ पे मैंने ये भी बता दिया था कि इंडेक्स को दे के चलिएगा। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी, उसके अंदर कह रहे थे कि ये शेयर भेज दो, इसके अंदर जो है अगर होल्ड करोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर इसको बेच दोगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि शॉर्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसका टाइटल ये था, मैंने भी खोल के देख लिया, देखो क्या फॉर्मेशन बन रही है कि जिसमें बिल्कुल गिरावट के बाद मार्केट जब बिल्कुल गिर चुकी है तो यहाँ पे ये शॉर्ट सेल की कॉल आ रही। तो मैंने जब खोल के देखा तो लोटी केमिकल्स था। लोटी केमिकल्स जब उसका मैंने ओपन करके देखा तो जनाब उसका एनालिसिस कर रहे, मैं देख रहा, ठीक है भाई देख लेते हैं, लेकिन मैं उसके एनालिसिस से प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं था। जो उसका एनालिसिस था मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था उससे, मतलब कि जिस दिन उसने कॉल दी उससे एक दिन पहले मैंने इंट्राडे लोटी में करा के प्रॉफिट टेकिंग करा दी थी। अगले दिन जब मैंने मार्केट में देखा तो मार्केट में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपर कैप लगा है, मतलब कि रात को उसकी वीडियो आई, सुबह के दिन ये अपर कैप लगा हुआ। हमने यहाँ पे इस कैंडल में मतलब प्रॉफिट टेकिंग की ना, तो रात होगी, रात होने के बाद उसकी जब मैंने देखा ये इस तरह का एक टाइटल सोशल मीडिया पे आया हुआ, मैंने वीडियो खोल के देखी तो ये सीधा ऊपर गया, अपर कैप गया। अब उसने तो शॉर्ट कॉल दी है भी, किस लिए से आपने शॉर्ट कॉल दे दी है, क्या सोच समझ के दे दी है, लेकिन वो तो अपर कैप हो गया। अब अपर कैप होने के बाद ये नीचे आए। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कॉल क्या क्या बन रही है, आप ये ज़रा गौर से देखें, बाकायदा लॉजिक के साथ शेयर करूँगा, एक नहीं दो बन रही है। नंबर 1 यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जो है इधर से अगर आप देखेंगे कि तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा गैप है एक, ठीक है, मार्केट के अंदर
मार्केट का बिहेवियर समझें कि मार्केट ने किया क्या। मार्केट यहाँ से ऊपर की गैप आया, यहाँ मतलब ये अपर कैप, इसने यहाँ पे नीचे आके ना अपर कैप ये लगाया, अगले दिन कैप ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर आ गया। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसमें गिरावट आई, नीचे गिरावट आ गई, फिर यहाँ से ये ऊपर गया। अब यहाँ पे ये हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी इस पॉइंट पे, ठीक है, जब यहाँ से हमने शॉर्ट किया ना तो यहाँ हमारी प्रॉफिट टेकिंग हो गई। तो मतलब ये आप समझ लें कि 26.50 से ऊपर की हमारी वो थी, और 25 की रेंज, 25-50, और ये आप समझ लें 25 की रेंज में हमारी प्रॉफिट टेकिंग इसकी हो गई थी। उसके बाद मार्केट फिर अगले दिन कब कैप लगा गई, ये कैप हो गया था यहाँ पे, ये कैप हो गया। जब मैंने वीडियो का आपको बताया कि उसने यहाँ पे कॉल दी, यहाँ पे कॉल बनती नहीं थी, उसने कहा ये शायद गैप फुल करेगी, यहाँ मैंने प्रॉफिट टेकिंग कराई, अगले दिन कैप हो गया। कोई भी बाय हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ शॉर्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग की, अगले दिन कैप हो गया। कैप होने के बाद मार्केट वहाँ पे दोबारा नीचे आ गई। अब जो है यहाँ से मार्केट ऊपर गई, कितने पॉइंट पे ऊपर गई, सेम इसके पॉइंट पे। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब क्या यहाँ पे शो करा रही है, ये बन गई शूटिंग स्टार कैंडल। कैंडल बनने के बाद मार्केट कहती है मैं यहाँ पे आऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये आ जाएगी, ये हो जाएगी इसकी नेक लाइन। अब जब नेक लाइन आई तो ये क्या बना, यहाँ पे ये क्या बना, ये बना एक शोल्डर, ये हेड, ये शोल्डर। अब अगर इसको यहाँ पे ये इसको ब्रेक करेगी, जो कि कंफर्म करेगी, कंफर्म करने के बाद पहले इसका टारगेट आ जाएगा 23.92, 24 इसका पहला टारगेट, जो कि ये इंशाल्लाह लाजमी अचीव करेगी। और उसके बाद ये भी इंशाल्लाह 22 वाला भी इसके पास ये सेकंड टारगेट होगा। अब देखें ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको बनते हुए नज़र आ रहा है। क्या स्ट्रक्चर, जहाँ से वो शुरू हुआ यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की, फिर इन्होंने बाइंग की, फिर ऊपर गए प्रॉफिट टेकिंग की, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सेटिंग की, और यहाँ पे प्रॉपर अब ये शॉर्ट से ये नीचे। अब इसका पहला टारगेट जो है आप ये समझ लें 24, दूसरा जो इसका टारगेट आएगा वो आएगा 22। ये टोटल फॉर्मेशन, अगर इसको वन डे के चार्ट पे अगर आप इसे लेके चलें, वहाँ पे जैसे मैंने कहा था डबल इसमें कंफर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से ये एक दफ़ा ऊपर गया, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे ये रेजिस्ट हुआ, यहाँ से ये ऊपर गया, इस पूरे को हेड ले लिया आप, ये हेड हो गया, और ये अगेन यहाँ पे ये इस तरीके से 22 तक आके ये शोल्डर बना सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, ये तो फॉर्मेशन मैंने बता दी। अक्सर होता है फॉर्मेशन कभी कभी चेंज हो जाती है, ये प्रॉपर फॉर्मेशन अभी बनी नहीं है, ये अंडर प्रोसेस है, मैं अंडर प्रोसेस पे आपको काम करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसका हाई, मतलब कि 27, यहाँ पे आप 27 आप इसका हाई समझ लें कि रेडी मार्केट में 27 आए, आपने यहाँ से इस शॉर्ट में से एग्जिट कर देना है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़रा कम आ रहे हैं मेरे ख्याल में, या मैं वीडियो में टाइम ज़रा कम दे रहा हूँ, वीडियो नहीं बनाता। तो सब्सक्राइब करना शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया था मैं लाइव काम किया करूँगा, मतलब जीमेल पे, तो अगर वो करना चाहते हैं तो 10-10K जो है वहाँ तक आप सब्सक्राइबर को लेके जाएँ। फिर हफ्ते में एक दिन जो है आप लोगों के साथ फ्री जो है वो मैं जीमेल का लिंक शेयर किया करूँगा, और लाइव आप लोगों को ट्रेडिंग कराया करूँगा, व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि लाइव जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग कराया करूँगा।